बोला था मत लेके जाओ पेट्रोल को आग के पास, होगा धमाका, भुगतो। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप ये वाक्य है ना मेरे हाथ पे लिख दीजिए, ताकि क्या आपको बार बार बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें मजाक सूझ रहा है अरे जेठालाल? मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब। अरे कितनी बार बोलोगे एक ही बात आप? अभी हो गई गलती, क्या करें? अब तो जब बोलता हूँ तब सुनते क्यों नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं। आपने वो आग पेट्रोल वाली बात जब भी बोली थी तभी सुना था मैंने। जेठालाल अरे मानते क्यों नहीं हो? हर बार मानता ही हूँ ना मेहता साहब, अभी एक बार हो गई गलती, अभी हो गई एक बार गलती, और तुम्हारी गलती की वजह से एक इज्जतदार लेखक सलाखों के पीछे खड़ा है, तारक मेहता। हाँ। लोग कहेंगे इतना बड़ा लेखक पुलिस के हाथों पकड़ गया, किस लिए? साड़ी की चोरी में। नहीं वो साड़ी नहीं, साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है मेहता साहब। जेठालाल तुम चुप रहो, अब तुम बोलो ही मत। कमाल के आदमी हो, चोरी खुद करते हो और इल्जाम हम पे डालते हो। भाई इनको तो गुरु बनाना चाहिए। भाई आगे कोई चोरी का प्लान हो तो हमें जरूर बताना। ये भाई, चेले भी बन गए लो। अरे भाई हम लोग चोर नहीं है भाई, हमने चोरी नहीं की है। देख हमने जब चोरी शुरू की थी हम भी ऐसे ही बोलते थे ना। अभी हम कैसे असली साड़ी को ढूंढेंगे और कैसे क्रिमिनल को पकड़ेंगे। माता जी, इन लोगों की रक्षा करना, इन्होंने जो भी किया है हमारी खुशी के लिए किया है। अरे कमाल है नट्टू काका, सेठ जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गुनाह साबित हुआ तो 5 साल तक के लिए अंदर जाएंगे। अच्छा नहीं होगा सर। अगर गुनाह नहीं किया तो क्यों मैं बेकार में इसको डालूंगा अंदर? हेलो हेलो सेठानी जी, सेठ जी अभी तक घर पर ही है, दुकान आने के लिए नहीं निकले? नट्टू काका, बाघा भाई, आज टप्पू के पापा दुकान नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्या हुआ सेठ जी को? टप्पू के पापा जेल में है। जेल में? हाँ। जेल में किससे मिलने गए हैं? नहीं, वो किसी को मिलने नहीं गए, उल्टा हम उनको मिलने के लिए जेल में आए हैं। 10 करोड़ की साड़ी चुराने का जुर्म में पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। क्या? 10 करोड़ की साड़ी चुराने के जुर्म में? हाँ, और सिर्फ टप्पू के पापा को ही नहीं, मेहता साहब को भी पुलिस ने अंदर ले लिया। मेहता साहब भी? अरे कमाल है सेठानी जी, लेकिन ऐसे कैसे पकड़ लिया? मैं बताती हूँ। कमाल है सेठानी जी, हमने इतने बढ़िया सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, फिर भी चोरी के वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? नट्टू काका, वो चोरी करने वाला कोई अंदर का ही था, उसने चालाकी से सारे वायर काट दिए, इसलिए सीटी कैमरे में कुछ भी नहीं आया। ओह माय गॉड। सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका अभी पुलिस स्टेशन आते हैं। ठीक है। चलिए नट्टू काका जल्दी चलिए। हाँ चल। सेठ जी बेचारे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस ही जाते हैं। क्या करे भैया। अरे भाई जल्दी पुलिस स्टेशन ले लो। गो फास्ट, वेरी अर्जेंट। जल्दी करो, जल्दी। फास्ट। भगाओ जल्दी भगाओ। जेठालाल हीरो साचो, बाकी सब झूठो। देखो अभी भी वक्त है, बता दो 10 करोड़ की साड़ी कहाँ है? तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं हमारी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। अरे भाई मैं चोरी क्यों करूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह का व्यापारी हूँ, पर भगवान की दया से अच्छा खासा धंधा चल रहा है, मैं चोरी क्यों करूंगा? लालच इंसान से कोई भी काम करवा सके है। हीरालाल भाई, मेरा बापूजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था कि बेटा लालच बुरी बला है, जिंदगी में कभी लालच मत करना। नहीं बापूजी? जेठालाल, हीरालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, पालते घड़ावती पानी है। चाचा जी अभी हमें कोई अच्छा वकील ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ भैया। सेठ जी हम आ गए। ये लोग जा नहीं रहे और बाकी लोग आ रहे हैं। आओ। सेठ जी हम आ गए। अरे नट्टू काका, बागा, आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी जैसे सर सलामत तो पगड़ियां 1000।
वैसे ही अगर सेठ जी सलामत तो दुकान हजार। हम आपको छुड़ाने आए हैं। अरे नट्टू काका बागा, अगर आप लोग जेठालाल को छुड़ाना आए तो मुझे कौन छुड़ाएगा भाई, मैं क्या यहीं रहूंगा? डोंट वरी मेहता साहब, यू विल बी ऑल्सो फ्री मैन। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे सेठ जी की दुकान नहीं। जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहोगे। लेकिन हमें तो बैठना ही नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस स्टेशन मेरे अंडर कंट्रोल है। मैं जब तक जिसको इजाजत नहीं दूंगा वो लॉकअप से छूट नहीं सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम एक ऐसी चीज लाए हैं जिसे देखकर आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा क्या लाए? नहीं नहीं नट्टू काका नहीं। अरे देखिए आप चालू जी पांडे जी की शक्ल पे मत जाइए, वो सिर्फ दिखते ऐसे कि रिश्वत लेते होंगे, बाकी ये निहायती ईमानदार इंस्पेक्टर है। जेठालाल, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? नहीं तारीफ तारीफ, सच में आपके जैसा ईमानदार इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू। जेठालाल, मुझे भी मेरे बाबूजी ने बचपन में सिखा दिया था कि लालच बुरी बला है। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। वाह, हमारे बापूजी कितने मिलते जुलते हैं। हाँ, बाबूजी नहीं, बाबूजी के विचार। और तुम क्या लाया? सीसीटीवी फुटेज। कहाँ का? वो हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जीबिशन का सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, मतलब? पांडे जी, आपको तो पता ही है कि हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जीबिशन में सीसीटीवी कैमरे मैंने फिट किए थे। हाँ। तो जब मैं सीसीटीवी कैमरे फिट कर रहा था तब हीरालाल जी ने मुझे टाइट और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कहा था, इसलिए मैंने एग्जीबिशन में एक हिडन यानी एक छुपा हुआ कैमरा भी इंस्टॉल किया था। ओह। और ये कैमरा बागा ने इस तरह लगाया था कि इसके बारे में हीरालाल जी और उनके सिक्योरिटी गार्ड को पता ही ना चले। हाँ पांडे जी, और इसका फुटेज जीपीएस और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए हमारे दुकान के गोडाउन में रिकॉर्ड हो रहा था। क्या है पांडे जी, कस्टमर भगवान होते हैं और सेठ जी ने मुझे हीरालाल जी की सिक्योरिटी के लिए खास कहा था। हाँ, इसलिए मैंने ऐसा आइडिया लगाया। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसे तो पुलिस में होना चाहिए था। बागा बागा, दोबारा बोल तो क्या बोला, तो फिर से बोल जरा। सेठ जी, जो फुटेज एग्जीबिशन में 8:30 बजे के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो इसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। अरे नट्टू काका बागा, धन्य हो तुम लोग। नट्टू काका बागा भाई इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग, और वो भी सही समय पर। देखा हीरालाल जी, आप जिस जेठा जी पर इल्जाम लगा रहे, उन्होंने आपके सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ सोचा है। नट्टू काका बागेश्वर, तुमने तो कमाल का काम कर दिया। अब मालूम पड़ जाएगा कि 10 करोड़ की साड़ी का चोर कौन है। माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। वाह, अरे नट्टू बागा, तुम दोनों तो तारणहार बनकर आए हो। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। पांडे जी, अभी जल्दी से ये फुटेज चेक कीजिए और पता कीजिए कि असली गुनहगार कौन है। हाँ, जल्दी जल्दी चालू करो, चालू करो। जल्दी जल्दी। हाँ पांडे जी, जल्दी पता लगाइए गुनहगार के बारे में। मैं उसके बारे में हमारे अखबार में छापकर उसकी दुनिया हिला दूंगा। हाँ, और हम साबित कर देंगे कि तारक और जेठा भाई चोर नहीं है। आइए जरा, चलो जी पांडे जी, खोलिए ना दरवाजा, हम भी बाहर आते हैं, देखते हैं। हाँ। जब तक साड़ी का चोर पकड़ा नहीं जाता तुम दोनों लॉकअप में ही रहोगे। आप लोग यहीं खड़े रहिए। हिराल जी, आप मेरे साथ आइए। पांडे जी, मैं भी आपके साथ चलूं?
जरूरत पड़ने पर हम तुमको बुला लेंगे। जी लाओ, ठीक है। आइए। सावंत, इसे टच करो। ये सब जाने दो, फिर बाद सुबह की फुटेज दिखाओ। ये तो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं। इन्होंने हमारी 10 करोड़ की साड़ी चोरी की। हिरालाल जी, तो वही बात हो गई, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? आप किस सिक्योरिटी वाले के बात कर रहे हैं, ये तो उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त आपके सिक्योरिटी गार्ड कहाँ होंगे? एग्जीबिशन हॉल में। कदम सर। ओके, आइए। आगे 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 पांडे जी आगे। कुछ पता चला बेटा? 10 करोड़ की साड़ी किसने चुराई है, इसका पता चल गया है। अरे बाबा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किसने चुराई है? जेठालाल मेहता। छिड़के, जेठालाल और मेहता को छोड़ दो। चोर नहीं है तुम्हारी तरह, समझे? चलो खोलो भाई, खोलो जल्दी दरवाजा। लड्डू का कहाणी बागेश्वर यांचा। बहुत हो गया विजय। नट्टू काका भागा, आप लोगों ने आज मुझे बचा लिया। मांगिए मांगिए, आज आपको जो चाहिए मैं दूंगा। अरे सेठ जी, जब आप सही सलामत हैं तो हम खुश हैं। आप है तो दुकान है, दुकान है तो पगार है, और पगार है तो हम है। क्या बात है? लेकिन पांडे बेटा, असली गुनहगार कौन है वो तो बताओ। हाँ बताइए, ये साड़ी चोरी किसने की जिसकी वजह से ये सारा रामायण हुआ? 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले कोई और नहीं, बल्कि हीरालाल के सिक्योरिटी गार्ड। ओहो, ये कुंपणक छेद खाता है। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए ना। करेक्ट। मेरे रिपोर्टर दिमाग को पहले से ही शक था कि हो ना हो सिक्योरिटी वाले ही साड़ी की चोरी में शामिल है। वरना इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद साड़ी चोरी कैसे हो सकती है? करेक्ट है। तो हीरालाल भाई, अब तो आपने देख लिया ना, टप्पू के पापा निर्दोष है। हाँ, आपके सिक्योरिटी वालों ने ही साड़ी चुराई है। जेठालाल, मुझे माफ कर दो, हमारे से गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है हीरालाल भाई, गलती मेरी कुंडली की है। अरे जेठा भाई, आपकी कुंडली की कोई गलती नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप पे और तारक पे चोरी का इल्जाम लगते लगते बच गया। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है कि असली चोर कोई और है। हीरालाल के सिक्योरिटी गार्ड तो सिर्फ प्यादे हैं, दिमाग किसी और का है। उनका बॉस कोई और है। पांडे जी, हमें जल्दी से जल्दी वो सिक्योरिटी वालों को पकड़ना चाहिए। हमें? तो मतलब आपको। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग देश छोड़ के निकल जाए। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, पुलिस पकड़े इससे पहले गुनहगार देश छोड़कर भाग जाते, फिर आते ही नहीं। हाँ, मान लिया निकल लिए। अब आप लोग मुझे सिखाओगे कि गुनहगार को कब पकड़ना है। नहीं। हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे है। हमारे पंजे से कोई भी गुनहगार नहीं बच पाता। ऑलरेडी अपने टीम को भेज चुके हैं। अरे वाह, अब तक तो वो हीरालाल के एग्जीबिशन हॉल तक पहुंच चुके होंगे। क्या बात है पांडे जी, क्या बात है। वो रे, तुम्हें क्या लगा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दोगे तो बच जाओगे? कानून के हाथों से कोई नहीं बचता। चल अच्छा फैमिली से हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। तो तुम
तुम लोग कबूल करते हो कि तुम लोगों ने 10 करोड़ की साड़ी चोरी की। साड़ी कहाँ है? देखो ठीक से बता दो, वरना तुम लोग तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। साड़ी हमारे पास नहीं है, साड़ी हमने बॉस को दे दी। बॉस को? कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो। कदम, सर। इनके बॉस को बड़े इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन में लेकर आओ। जी सर। और इनकी भी खातिरदारी कर दो। और कुछ चाय पानी? हैव फन। सॉरी सॉरी सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर 10 करोड़ की साड़ी मिली, साड़ी मिली, साड़ी मिली। कौन है? क्या पता चला? सिक्योरिटी वालों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, उन नमक हरामों ने बताया उनका बॉस कौन है? हाँ, कौन है वो वातानुकूल जिसकी वजह से हम इतने परेशान हुए? वातानुकूल जेठालाल? अरे, बदमाश। अच्छा, मेरे ख्याल से तुम नामाकूल कहना चाहते हो। वो जो भी है वो है। हाँ, बताइए ना कौन है, कौन? पता चला कुछ? अरे कैसे नहीं पता चलेगा? इंस्पेक्टर चालू पांडे का डंडा जब चलता है ना तो अच्छे अच्छे का मुंह खुल जाता है। अरे तो जल्दी बताइए उसका नाम, कल मुझे अखबार में छापना है। जरूर छाप देना पोपटलाल। कुछ ही देर में और शातिर चोर तुम लोगों के सामने होगा। इसे देखकर सबका दिमाग चकरा जाएगा। ईश्वर की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद और पत्नी का प्यार, इनकी वजह से हम लोग बेगुनाह साबित हो गए, वरना 4-5 साल की जेल तो पक्की थी साहब। अब ये असली साड़ी किसने चुराई, चोर कौन है, चोर के चेहरे से पर्दा उठने ही वाला है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन है वो चोर जिसने इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चोरी करने की हिम्मत की और चुरा ली ये साड़ी। आखिर क्या किया उसने, कैसे लगाई सुरक्षा में सेंध? इस चोर को देख के आप दंग रह जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन इस चोर का चेहरा देखने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल शनिवार की रात ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल, यानी कि 1 घंटे का विशेष एपिसोड। कल रात शनिवार 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा। और सोचिए तब तक आखिर किसने चुराई होगी ये साड़ी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.